वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक और अच्छा इंसिडेंट है विवेक ओबराय का। मेंटर आपको सब जगह मिलते हैं। विवेक ओबराय ने एक बार हो गई थी बात, तो जब विवेक ओबराय का इंसिडेंट हुआ था सबको मालूम ही है, और मैक्सिमम लोग अगेन सोचते हैं कि सलमान खान ने उनका करियर तबाह किया, बर्बाद किया, जबकि इसमें से कुछ भी सच नहीं है ना। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उनके बीच में कहा सुनी नहीं हुई थी या झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ था जो किसी भी पर्सन के बीच में हो सकता है, रीज़न कोई भी हो। ऐसा नहीं होता कि सुबह उठ के सलमान खान ने सबको बोला कि अंकल कल हमारी लड़ाई हो गई, कल से विवेक को काम मत देना, और सबने बोला ओके बेटा, आपने कहा तो हम नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता, बचकाना हरकतें। विवेक तब तक थोड़ा सा बोलना चाहिए कि उनका स्टारडम पे ना वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे। और ये इंडस्ट्री वाले लोग जानते हैं, उनकी टाइमिंग को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर, उनके बिहेवियर, एटीट्यूड को लेकर, उनके मजाक करने के तरीके, सब लोग जान चुके थे यार ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो उन्होंने ही मुझे शेयर किया कि एक बार जब किसना फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो घई साहब आए, बोले मेरे पास, कितनी कमाल की बात है इसको, मतलब मैं चाहूँगा बहुत लोग बहुत अच्छे समझें कि मेंटर आपको एक लाइन में सिखा के जाता है, आपने सीखा नहीं सीखा वो बात है। तो बोले घई साहब आए मेरे पास और बोले कि विवेक, तू एक दिन शाहरुख खान बन सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि तू समझता कि तू शाहरुख खान बन गया है। तो बोले मेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला अरे मैं शाहरुख खान क्यों बनूंगा, मैं तो विवेक ओबराय हूँ, मैं विवेक ओबराय बनूंगा। बोले आज समझ में आता है कि उन्होंने एक्चुअली क्या कहा था, कि तू सुपरस्टार बन सकता है, तेरे अंदर वो कैलिबर है, लेकिन तू ये मान चुका है कि तू उस डेस्टिनेशन पे आ चुका है, तो तू और एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। वो ये समझा रहे थे। शाहरुख खान तो एक रेफरेंस था, पर वो मेंटर की बात पकड़ नहीं पाए। नहीं तो आप देखिए, विवेक ओबराय की केस स्टडी में अपनी कई क्लासेस और वर्कशॉप में लाता हूँ सिखाने के पर्पज से, कि विवेक ओबराय जैसा करियर रॉकेट की तरह किसी का ऊपर नहीं गया है। आप देखो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़ी बड़ी हीरोइन काम कर रही थी, ऐसा जा रहा था करियर, और एकदम डब करके नीचे गिरा। ये उसी इंसिडेंट्स के बाद हुआ है वैसे करियर ड्रॉप? हाँ, बहुत तेज़ी से सलमान वाले इंसिडेंट से ड्रॉप हुआ, और उसका भी मेन रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में समझता हूँ। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हो कि मैं उस ग्रुप के खिलाफ हूँ, इस ग्रुप के खिलाफ हूँ, और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आते हैं, तो बीइंग ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं भी देख रहा हूँ कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो मेरे अंदर आपकी इमेज क्या जा रही है कि यार कल को हमारे बीच में कोई मनमुटाव होगा, कोई बात होगी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये तो गलत है ना। घर की बात घर में होनी चाहिए। उस दिन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उनसे साइड होना शुरू कर दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन विलेन थी। इवन कई लोगों को याद नहीं हो, सुरेश ओबराय साहब इतने सीनियर एक्टर हैं, उनका एक मैंने क्लिपिंग देखा था उसी टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत डीपली देखता हूँ। उन्होंने कहा था ये मेरी और सलीम साहब का पर्सनल मामला, इसमें प्लीज़ आप लोग दखल ना दें। मीडिया वालों को कहा था उन्होंने, क्योंकि उनके पास वो अनुभव था। उन्होंने कहा हमारा और सलीम साहब का ये घरेलू मामला है, इसमें आप दखल मत दें, हमारे बच्चों का मामला है ये। तो ये होती हैं चीज़ें, आदमी समझ नहीं पाता कब करियर एकदम, जैसे बोलते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाठी में भी आवाज़ नहीं है। आपकी एक गलती होगी और करियर चला जाएगा।